प्रॉब्लम रिटन है यहाँ, इंग्लिश में रिटन है, मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ, हिंदी वाले को भी समझ में अच्छी तरह आए। देखिए, हाउ मेनी टर्म्स आर इन द गिवन एपी, हाउ मेनी टर्म्स आर इन द गिवन एपी, कितने टर्म है, क्या कहना चाह रहा है, कितने पद हैं जो समानांतर श्रेणी जो दिया गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो दिया गया है, इसमें कितने टर्म हैं, ये क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व आउट करते हैं इसको। पहले लिखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, है ना, उसके बाद सेमी कॉलन दीजिए, उसके बाद लिखिए गिवन, गिवन क्या गिवन है आप लोग खुद देखिए यहाँ, a इक्वल टू फर्स्ट टर्म a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1, और ए एन दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स गौर से देखिए, लास्ट टर्म ए एन दिया हुआ है ना, तो ए एन लिख देते हैं हम। ए एन इक्वल टू क्या है हमारा, 10/3 है, 10/3 है। सर डी को क्यों कौन कर रहे हैं, डी अब निकालेंगे क्योंकि डी को निकालना होगा, है ना। अब फाइंड आउट कीजिए डी कैसे करते हैं, तो एंड सी डी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी लिखिए यहाँ, है ना, और डी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, a2 - a1 या a3 - a2 या a4 - a3 लिखें, तो हम a2 - a1 करते हैं, है ना, a2 - a1, a2 - a1, a1 या a, है ना। अब चलिए, तो -5 -5/6 -1। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को, है ना, बार बार कहता हूँ कि क्रिटिकली सॉल्व कीजिए। जो अगर सीक्वेंस जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर एपी अगर माइनस वाले में है तो उसको बहुत ही क्रिटिकली सॉल्व करना है आप लोगों को, डी निकालने में बहुत मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स जो है सो रोक कर जाते हैं और आगे रोक जाएगा। अब देखिए ये तो क्या होता है, अब -5/6 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आया, -+1 और 1 के नीचे 1 डाल दिए हम, ये फ्रैक्शनल एडिशन आ गया यहाँ। अब इसको आगे निकाल देते हैं। देखिए रॉन्ग क्यों होता है, झटपट करना शुरू कर देते हैं, हर्ली बर्ली करना शुरू कर देते हैं और एक झटका में करना चाहते हैं और वहाँ जाके मिस्टेक हो जाता है, और है कुछ नहीं है कुछ नथिंग। अब देखिए यहाँ से एलसीएम ले लिया, है ना, बहुत ही क्रिटिकली, देखिए एलसीएम ले लिया और 6 से डिवाइड किया तो 1 आया इंटू -5 आया, और 1 से ये हम ब्रैकेट में डालिए, ये प्लस लिखिए, ये प्लस लिखा और 6 इंटू 1 लिखिए। अब 1 से एलसीएम को डिवाइड किया 6 और यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब हमारा क्या आया, -5 प्लस 6/6 आया, ये हमारा क्या आ गया, 1/6 आ गया, है ना। मीन्स डी फाइंड आउट हो गया और ये 6 आया, 1/6 आया, सॉरी 1/6 आया डी हमारा। अब देखिए ए मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है, डी मालूम है और ए एन मालूम है, तो ए एन का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, पुटिंग द फॉर्मूला और गेटिंग द रिजल्ट, है। अब देखिए और चलिए, सिंस ए एन इक्वल टू ये है a प्लस n -1 इंटू डी, बिल्कुल ही सिंपल, वेरी सिंपल, बट ओनली नीड टू कैलकुलेट critically. these are in माइनस, ये देखिए ए माइनस में है और डी क्या है, फ्रैक्शन में है, और ये ए एन भी फ्रैक्शन में है, तो क्रिटिकली इसको सॉल्व कर देना है, बाद बाकी बिल्कुल सिंपल है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ टर्म्स था, हाँ पहले लिख लेते हैं इसका वैल्यू 10/3, ए एन का वैल्यू 10/3 लिख लिया, इक्वल्स टू ए का वैल्यू -1 लिख लिया, पुट कर दिया, सब जगह पुट करते जाइए।
हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, n नहीं है यहाँ, तो n एज इट इज लिखेंगे, -1 लिखेंगे, और d का वैल्यू इंटू 1/6 है। क्लियर है ना यहाँ तक? देख लीजिए। अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 10/3 लिख दिया, है ना, और इक्वल्स टू -1 लिखा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस n/6 हो जाएगा, और -1/6 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप चलें। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें n फाइंड करना है। क्या फाइंड आउट करना है यहाँ, n, तो n को लेफ्ट साइड लाएंगे, इक्वल्स टू साइन के, ये इक्वल्स टू का जो साइन है उसको लेफ्ट साइड लाएंगे। और मोस्टली सारे प्रॉब्लम में इक्वेशन सॉल्व करते समय जिसे फाइंड आउट करना हो उसे क्या करना है, लेफ्ट साइड ही लाना है। लेफ्ट साइड ला के, लेफ्ट साइड लिया, ऐसे बुक में उल्टे भी किए हुए रहते हैं सॉल्व, तो उसको फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स सब। लेकिन प्रॉपर वे क्या है, इसको इधर लाइए, n/6 अगर उधर से इधर आया तो प्लस में था, इधर माइनस में हो जाएगा, है ना, इक्वल टू का साइन दीजिए, और सारे जितने भी सारी चीज़ें हैं सारे उधर लिखिए। तब -1 लिख दिया, और -1 और -1/6 लिखा, और माइनस ये 10/3 हो गया। अब देखिए, है ना, ये टेढ़ा हो गया। हाँ, अब इसको सॉल्व आउट कर दीजिए। -1 है तो इसके नीचे अपनी मर्जी से 1 डाल लीजिए ताकि आपको इजी हो जाए सॉल्व करने में। तो ये हो जाएगा क्या, ये -1 डाल लीजिए। अब देखिए दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, कट तो नहीं रहा है, देखिए रिमाइंड कर दीजिएगा कटेगा तो। अब ये देखिए -n/6 लिखा, इक्वल्स टू, देखिए अब एलसीएम लिया तो 6 आया, और -6 कैलकुलेट करके 1 से ये किया, डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, तो अब देखिए -1 और -20 आया ना, -20। देखो 3 से 6 को डिवाइड किया, 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 आया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, है ना। फ्रैक्शनल एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अब देखिए नहीं, यहाँ पे गौन हो रहे हैं चीज़ें, यहाँ पे नहीं आ रहा है स्क्रीन पे। अब इधर आइए, या इसको इस पार्ट को यहाँ पे ले जाता हूँ, आपके लिए इजी होगा वॉश करने में। और ये बाउंड्री रहा, है ना, ऊपर की चीज़ें ऊपर। अब देखिए -n/6 यहाँ से आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं उन सारे स्टूडेंट का ख्याल रखता हूँ जो शुरू से ध्यान नहीं दिए और वीक हैं कैलकुलेशन में, तो उसके लिए मैं हर स्टेप को फॉलो करता हूँ ताकि वो इजीली समझ पाएँ, 1-2 बार वॉच करने के बाद इजीली समझ पाएँ। तो -n/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -27, है ना, ये -27 आ जाएगा। -6 -1 -20 सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, -27/6 ये आया हमारा। दैट इम्प्लाइज क्या इम्प्लाइज करेगा ये, माइनस। अब देखिए 6 को उधर भगाएंगे, 6 को उधर भगाएंगे, तो -n इक्वल्स टू -27/6। ये तो ऑलरेडी 6 है और ये 6 डिवीजन में है, तो इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई में डालेंगे, और ये 6 कैंसिल हो गया, 1 1 से 6 1 से। और देखिए दैट इम्प्लाइज माइनस n कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स -1 इंटू n। अब देखिए ये तो -27 आया, है ना, -27 राइट साइड में आया। अब -1 को भी उस साइड ले जाना है, -1 को भी उस साइड ले जाना है, राइट साइड। तो क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहाँ उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, और -27/-1 और माइनस कैंसिल हो गया। दैट इम्प्लाइज क्या, n इक्वल टू 27। क्या आया, n इक्वल टू 27। दिस इज द रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स, दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स। यही जितने नंबर ऑफ कितने पद हैं इसमें, इस एपी में कितने पद हैं, यही है 27। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। शॉर्ट ले लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता हूँ मैं। इसका शॉर्ट लीजिए। हो गया। हाँ पीछे वाले बस। क्लियर। अब मैं इरेज कर रहा हूँ और नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ प्रोसीड करता हूँ। क्या किया एक बार रिपीट कर दूं। ए दिया हुआ था, डी दिया हुआ था, ए एन दिया हुआ था, तीनों का वैल्यू रख दिया और एन गाउन था, एन गाउन था। इस एन को हम लोगों ने फाइंड किया कैलकुलेशन से, ए एन का फॉर्मूला में पुट करके, और कुछ नहीं किया। क्या किया, ए एन का फॉर्मूला पुट किया और फाइंड कर लिया एन, तो एन फाइंड आउट किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। what's the nth term, what's the nth term from the end of the AP, end of the from the end of the AP। एक गिवन ले लेता हूँ, कोई भी एपी उठा लेता हूँ, कोई भी एपी आप यहाँ पे पुट कर लीजिए। मान लो हाँ ये सेकंड नंबर है। क्वेश्चन क्या है, what's the nth term, what's the nth टर्म, nth टर्म के जगह पे कुछ रखिए, 10th टर्म लिख दीजिए, 10th टर्म, 10th टर्म from the end of the AP given, यहाँ लिखिए given। मान लीजिए 19 डॉट और 187 लिख दीजिए उसको, 187 तो 200 यहाँ है ना, ऐसे लिख दीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन में बुक क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट होने चाहिए, है ना, थिंकिंग अपना है ना। हाँ चलिए आइए देखिए, कह रहा है कि व्हाट्स द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द गिवन एपी गिवन, ये है। यहाँ पे क्या है देखिए, पढ़ लिए आप लोग। अब देखिए यहाँ लिखिए गिवन, पहले सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन लिख दिया, उसके बाद लिखिए गिवन ए फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 7 और सी डी, यहाँ सी डी कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू क्या है, +3 है। डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे ही पता चल रहा है कि +3 में है ना, 10 - 7 इक्वल टू 3, सब जगह 3 का डिफरेंस है, +3 है इसका कॉमन डिफरेंस, है ना। और ए एन दिया हुआ है ना, ए एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, जिसे लास्ट टर्म कह लीजिए, दिया हुआ है 200। लेकिन ये कब दिया हुआ है, फ्रॉम द ये गिवन, ये फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम बिगिनिंग या स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग शुरू से दिया गया है ये, है ना। बट यहाँ लिखिए बट फ्रॉम एंड फर्स्ट टर्म ए डैश लिख दीजिए इसको, ए डैश इक्वल्स टू
ये क्या हो जाएगा 200, पहला टर्म इसका 200 हो जाएगा। अगर फ्रॉम द एंड चलते हैं तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, पहला टर्म हमारा 200 हो जाएगा, है ना। उधर से चलना है, या फिर 200 को पहले लिखिए, 200 को पहले लिखिएगा तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 197 होगा, 197 होगा। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 184 होगा, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 101 होगा, है ना। सॉरी 197 181 हो जाएगा, है ना, फोर्थ टर्म। इसी तरह से पहला टर्म हम देखते हैं फ्रॉम द एंड, तो क्या होता है 200, जो लास्ट टर्म था उसका यहाँ आके फर्स्ट टर्म हो गया फ्रॉम द एंड। और डी क्या हो गया, सी डी इक्वल टू डी। अब आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सब समझ गए होंगे कि जब ये सब निकल गया, ए निकल गया, डी निकल गया, तो अब तो बन ही जाएगा सर, है ना। तो बना दीजिए, और जिसका पहले बनता है वो जल्दी कमेंट कीजिए, है ना, और आंसर बताइए जितना जल्दी फास्ट हो सके। अब देखिए सी डी आ रहा है हमारा, डी आ रहा है हमारा कितना, अच्छा बिगनिंग से हमारा +3 था, तो फ्रॉम द एंड हमारा -3 हो जाएगा, है ना, माइनस में जाएगा, -3 ध्यान रखना। उसके सॉरी, उसके बाद ए एन हमारा क्या हो जाएगा, ए एन या लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए डैश एन लिखिए इसको, ए एन हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, है ना। डियर स्टूडेंट्स, अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या निकालना है हमारा 10th टर्म, ए डैश 10, याद रखना सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, ए डैश 10। अगर ए 10 लिखते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, है ना। इक्वस टू क्या लिखेंगे, ए डैश प्लस एन माइनस, अच्छा ये जब ए डैश 10 लिख ही दिया हूँ तो फॉर्मूला लगाइए, पहले ए एन ही लिख देता हूँ, सबको इजी होगा, अंडरस्टैंडिंग में इजी होगा। ए एन इक्वल टू ए डैश एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन -1, एन डैश लिखिए यहाँ, एन डैश मत लिखिए, डी डैश लिखिए, डी डैश लिखिए, ये डी डैश लिख दीजिए, है ना, डिफरेंट होना चाहिए। अब हमारा फ्रॉम द ये है ए 10, ए डैश 10, ए डैश 10 निकाल रहा हूँ, ए डैश 10 फाइंड करना है, तो ए डैश का क्या वैल्यू था 200 था, 200 लिख दिया, है ना। उसके बाद प्लस किया, एन का वैल्यू क्या था, हमें एन नहीं मालूम है ना, एन नहीं मालूम है ना, सॉरी यहाँ 10 है दिया हुआ, यहीं पे है, तो 10 -1 है ना, 10 -1 इंटू डी, और डी का वैल्यू क्या है हमारा -3 है ना, -3 है। अब इतना को क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है, आंसर आ गया, और क्या। देखिए दैट इम्प्लाइज 200 प्लस 9 इंटू -3। अब 200 देखिए, 200 और -27 है ना, ये आया, और इक्वस टू क्या आ गया हमारा 83 आएगा ना, नहीं 3 आया, और ये 9 है ना 73, ये 73 आया हमारा 173। दिस इज द आंसर, दिस इज द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द गिवन एपी। यही कहते A51 कहते कुछ भी, इस तरह से इसको निकालना है। इट्स वेरी सिंपल। सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि ए जो है सो लास्ट वाला टर्म ए हो जाएगा, और डी हमारा जस्ट अपोजिट साइन में हो जाएगा, अगर माइनस जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। और हमारे जो ए एन टर्म था, लास्ट टर्म है, सॉरी फर्स्ट टर्म है, वो लास्ट टर्म बन जाएगा, है ना। और इस तरह से हम लोग फाइंड किए nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 5 to 10 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन एटलीस्ट हर बुक में रहता है, हर पब्लिकेशन में। ब्लैक बोर्ड को देखिए गौर से, मैं यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ इसको एक बार, क्या था, वॉज द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी गिवन, जो है जो गिवन एपी है 7, 10, 13, 16, 19। हिंदी वाले क्या क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि अंतिम से 10वां पद क्या होगा, क्या है, अंतिम से अंत से 10वां पद क्या होगा, जो आपको गिवन एपी दिया गया है, समानांतर श्रेणी जो दिया गया है ना, ये है।
तो पहले वहाँ से क्या है इंफॉर्मेशन हमारा ए मालूम है ए मालूम है और डी हमें फाइंड कर लिया, डी आ गया और ए एन भी मालूम है हमारा 200 है। उसकी हेल्प से अब देखिए जो फ्रॉम द बिगनिंग था, तो फ्रॉम द बिगनिंग से डी पॉजिटिव आ रहा था, डी पॉजिटिव आ रहा था और फ्रॉम द एंड से हमको डी नेगेटिव लेना है और ए एन जो हमारा लास्ट टर्म ए एन था, जो हमारा लास्ट टर्म ए एन था वो क्या है यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फ्रॉम द एंड से हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, है ना, एन हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए और ए वहाँ जो फर्स्ट टर्म था यहाँ लास्ट टर्म हो जाएगा फ्रॉम द एंड, है ना, दोनों के लिए शॉर्ट ले लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसको कैलकुलेट कर दीजिए, एन का फॉर्मूला लगाइए, अप्लाई कीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ से हमारा निकल जाएगा A10 निकल जाएगा, A10 है, A20 है, A50 है, A51 है, A99 है, सारे टर्म्स निकल जाएंगे इससे, है ना। इट वॉज वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा होगा क्या, इस तरह से कि which of the first negative term, क्या होगा, which of the first negative term of the given AP। ये बहुत सारे सवाल आते हैं, हर पब्लिकेशन के बुक में रहते हैं ये सवाल। नेक्स्ट प्रॉब्लम, और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही क्रिटिकल है। इसको पहले से ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ समझने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चंस को, ये थोड़ा सा डिफरेंट है अपने आप में। देखिए was the first negative term first negative term of the given AP was the first negative term of the given AP, या इसके जगह पे रहेगा which term will be the first negative term of the given AP, which term will be the first negative term of the given AP, ऐसा भी रहेगा आपके बुक में। तो अगर हम इसको एक एपी अपने मन से उठाइए, कोई भी एपी, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए 120 यहाँ से लीजिए 133 ले लीजिए, हाँ, इसको डिक्रीज कर दीजिए 129 और 125 और डॉट 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 ये चलते रहेगा अप टू। अब ये देख लीजिए यहाँ से नोटिस कीजिए डिक्रीज कर रहा था, डिक्रीज करते करते एक ऐसा टाइम आएगा कभी न कभी तो फर्स्ट टर्म निगेटिव में आएगा इसका, है ना। तो उस फर्स्ट निगेटिव टर्म को फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, क्या है, पहला ऋणात्मक पद क्या है, हिंदी वाले, पहला ऋणात्मक पद क्या है इस समानांतर श्रेणी का, है ना। इसी तरह से कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा दिए गए समानांतर श्रेणी का। चलिए यहाँ पे लिखिए गिवन a इक्वल टू 133, है ना, 133, a इक्वल टू 133 और d इक्वल टू -4, है ना, ये लिखा। अब देखो लेट कर लीजिए, लेट nth term is the first negative term of the given AP, हाँ, ये जो गिवन एपी है उसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या है, nth टर्म है, क्या है, nth टर्म है। चलो तो अब यहाँ से सो या नाउ यहाँ से an, nth टर्म मीन्स an, nth टर्म कहें तो an को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा, मीन्स 0 से लेस देन होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, 0 से छोटा होना पड़ेगा। an को हमने nth टर्म को माना, nth टर्म मीन्स an को छोटा होना पड़ेगा, 0 से छोटा होना पड़ेगा, ये हमारा आना चाहिए, ये हमको आना चाहिए। अब देखिए क्या होगा,
nth टर्म कौन सा होगा ये यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो an का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0 दैट इम्प्लाइज a क्या है हमारा 133 है, 133 लिख लिया है ना, पुट कर दिया 133 प्लस n माइनस 1, nth टर्म तो माने हैं n हमको मालूम ही नहीं है, अननोन है ये, तो n ही हमको फाइंड करना है। और d हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ, इस एपी से हमने फाइंड किया है, d हमारा -4 है, क्या है हमारा d -4 है ना। और ये लेस देन 0 होगा। नेगेटिव टर्म यहाँ से इस सवाल में यहीं से एक ट्विस्ट आता है कि ये यहाँ पे हम लोगों ने इक्वल टू यूज किया था, अब तक इक्वल टू का साइन यूज किया था, इक्वल टू का साइन यूज किया था, और अब हम लोगों को करना पड़ रहा है क्या, इनइक्वालिटी का साइन यूज करना पड़ रहा है। ये इनइक्वालिटी का साइन कहलाता है ना, इनइक्वालिटी का। हालांकि ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कौन लेस देन है कौन ग्रेटर देन है, फिर भी बहुतों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ इनइक्वालिटी कहा जाता है, इनइक्वालिटी का साइन यूज हो रहा है और इसके कुछ अपने रूल होते हैं जिसे फॉलो करना पड़ेगा आपको। अब देखिए ये यहाँ से सॉल्व आउट कीजिए और n फाइंड कीजिए, यहाँ से n फाइंड कीजिए है ना, क्या हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, 133 प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस n आ जाएगा, -4n और ये +4 आ जाएगा है ना। ये सारे क्या होंगे लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा मतलब निगेटिव होगा, 0 से छोटा सारे निगेटिव होते हैं। अब देखिए दैट इम्प्लाइज हमको n फाइंड करना है, तो n वाले टर्म को इधर रखेंगे और सबको उधर भेज देंगे राइट साइड में, इनइक्वालिटी साइन के राइट साइड भेजेंगे। तो -4n को रख लिया पकड़ के और इनइक्वालिटी साइन डाल दिया और इसको -4, अच्छा -4 और 133 है, 133 क्या हो जाएगा 137 हो जाएगा, 137 हो गया है ना, ये हो गया, उधर गया माइनस हो गया, ये दोनों देखो ये 133 प्लस 4 137 हो गया और उधर जाने के बाद माइनस हो गया है ना। अब इसका यहाँ माइनस हटाना है। डियर स्टूडेंट्स आप लोग पहले इक्वालिटी का साइन सॉल्व करते थे, इक्वेशन सॉल्व करते थे, जब यहाँ इक्वल होता था ना, तो क्या करते थे -4 को वहां जाके डिवाइड कर देते थे, क्या करते थे -4 को वहां से यहाँ से जाके डिवाइड कर देते थे है ना, डिवाइड यहाँ से ये वाला माइनस को ये -4 को उधर ले जाके डिवाइड कर देते थे। लेकिन यहाँ वो नहीं करना है, क्या करना है यहाँ वो नहीं करना है। पहले आप -1 से देखिए, पहले आप इसको -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, बोथ साइड शुड बी मल्टीप्लाइड बाय -1, दोनों तरफ माइनस से या -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो तो क्या हो जाएगा +4n और इधर हो जाएगा क्या +137, और जैसे ही मैंने माइनस साइन से दोनों तरफ क्या किया मल्टीप्लाई किया तो ये अपोजिट हो गया, ये यू टर्न ले लिया, ये इनइक्वालिटी का साइन यू टर्न ले लिया, जस्ट अपोजिट हो गया है ना। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट होता है यहाँ पे, और स्टूडेंट सब सारे स्टूडेंट लगभग मोस्टली जो लाइटली लेते हैं इसको, सारे को तो नहीं कहूँगा, जो लाइटली लेते हैं वो रॉन्ग कर जाते हैं ना। अब यहाँ से n फाइंड कीजिए, मीन्स हैंस n इक्वल टू 4 पहले भी ले जा सकते थे हम, 4 पहले भी ले जा सकते थे यहाँ से, और माइनस को यहाँ छोड़ देते है ना, माइनस को यहाँ रहने देते और 4 वो उधर डिवीजन में डाल देते। यहाँ 4 इंटू n है तो यहाँ अब देखिए इज ग्रेटर देन कीजिए 137/4। अब इसको कैंसिल कीजिए, 4 3 जा है ना, 4 3 जा 12 और 1 चला गया उस पर, तो 4 4 जा 16.1 सॉरी 2 10 आएगा, पॉइंट के बाद 10 आएगा ना, हाँ
4 3 जा, और 4 4 जा 16, और 4 2 जा 8, और 4 2 जा, ये चलते रहेगा 34.22 है ना। एन दैट इम्प्लाइज क्या, हैंस आ रहा है स्क्रीन पे। इसको यहाँ ले चलता हूँ मैं, क्लियर कट यहाँ पे। आइए, हमारा रिजल्ट क्या आया, क्या रिजल्ट आया था हमारा, 4n इज ग्रेटर देन 137 आया था ना। हैंस n इक्वल टू, n इज ग्रेटर देन, डज नॉट इक्वल टू, n इज ग्रेटर देन 137, n इज ग्रेटर देन 137 बाय 4, अब 4 1 जा 4, 4 3 जा, अब 4 4 जा, और 4 2 जा 2 जा, ये आया डॉट डॉट चलते रहेगा 2 2। तो क्या आ गया 8 लास्ट में, क्या आया हमें, n इज ग्रेटर देन क्या आ गया, n इज ग्रेटर देन 34.22, रेकरिंग 2 पे रेकरिंग मतलब मोर देन 34। क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाहता है कि n का वैल्यू 34.2 से 34.22 से बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, 34.22 से बड़ा होगा n का वैल्यू, है ना, ये कहना चाहता है। और जानते हैं n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, कंप्लीट इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, नेगेटिव भी नहीं होता है, कंप्लीट इंटीजर होता है। इट कांट बी फ्रैक्शनल, कांट बी डेसिमल पार्ट। ओके, यहाँ डेसिमल पार्ट नहीं होना चाहिए इसमें, और फ्रैक्शनल भी नहीं होना चाहिए, कंप्लीट मतलब इंटीजर होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए n, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कभी आधे अधूरे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ n इज ग्रेटर देन 34.22 का मतलब है, दैट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू क्या हो गया 35। अगर 34 से बड़ा है, 34.2 से बड़ा है, 34.22 से अगर बड़ा है, ग्रेटर है, तो इसके बाद वाला आने वाला इंटीजर कौन होगा, पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा, 35 ही तो होगा। हैंस n इज द 35, n इज 35। nth term means 35, 35th term, nth term means 35th term, और 35th term is the first negative term of the given AP, this 133 129 125 डॉट 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 डॉट, ये n इक्वल टू निकल गया 35। अब आप जानना चाहते हो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है, तो A35 निकालिए, A35 निकालिएगा, वो नेगेटिव में आएगा, यही फर्स्ट टर्म होगा इसका, है ना। अब n इक्वल टू क्या आ गया, n35, है ना, n35 आ गया। तो आई होप ये सवाल क्लियर हो गया, है ना। आप शॉर्ट लीजिए इसका, ये बहुत ही क्रिटिकल था, और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये, है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हम फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, गिवन एपी है, इसमें से फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा ये पूछ रहा है। फर्स्ट नेगेटिव, पहला ऋणात्मक पद क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो हमने ए का यूज किया और डी का यूज किया, यहाँ से एन को फाइंड आउट किया। कैसे किया, तो इनइक्वालिटी का साइन, क्योंकि ए एन nth टर्म को हमने नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव टर्म मारा nth टर्म को या ए एन को, तो ए एन हमारा क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ए एन हमारा लेस देन 0 होगा। ए एन का फॉर्मूला यूज किया और सारे वैल्यू पुट किया ए और डी का, और यहाँ से एन हमारा क्या आ गया, एन इज ग्रेटर देन 34, एन इज ग्रेटर देन 34.22, मतलब 34.22 से ग्रेटर है एन, और एन एक पॉजिटिव इंटीजर है ऑलवेज, इट कांट बी नेगेटिव, इट कांट बी फ्रैक्शनल, इट कांट हैव डेसिमल पार्ट। सो if it is greater than 34.22, so it's obviously it should be 35, because
after 34.2 to 35 is the first positive integer. n का वैल्यू क्या होगा हमारा 35 होगा। n का वैल्यू मतलब 35वां पद। कौन सा पद? 35वां पद। 35th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन एपी। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये शॉर्ट ले लीजिए आप लोग, इसका शॉर्ट ले लीजिए। ओके, चलिए आइए। अब मैं जाते जाते यही कहूँगा कि ये 3 सवाल आपको भेज रहा हूँ, है ना। 3 सवाल भेज रहा हूँ आपको, और इस तरह के अगर सवाल आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, इस तरह के सवाल आपको अगर प्रॉब्लम क्रिएट करे तो आप क्या करना, भेज देना मेरे पास एज ए डाउट, टेंशन एज ए डाउट मेरे पास भेज देना। और अगर ये आप लोगों ने ग्रैब किया, मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर ये ग्रैब किया और मेरे एक्सप्लेनेशन को समझा और अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन, तो 2-3 बार मैंने रिपीट किया एक्सप्लेनेशन। अगर कंसंट्रेशन के साथ बैठे होंगे, देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे, अदरवाइज अगर स्किप कर दिए होंगे तो ये तो क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत होगी, है ना। कोई बहुत बड़ी भारी नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रूल का अप्लाई हुआ है और कुछ नहीं। अब सुनिए, तो जो कंसंट्रेशन के साथ बैठे होंगे वो तो ग्रैब कर लिए होंगे, हाँ। और हार्टली और मेंटली आप अगर मेरे एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड हैं, अगर लगा कि एक्सप्लेनेशन अच्छा है, तो फिर क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अपने जो जिसे फ्रेंड सर्किल कहते हैं, जिसे आप बहुत लाइक करते हैं, जिस फ्रेंड को आप बहुत लाइक करते हैं, उस फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर दीजिए, है ना। और शेयर कर दीजिए उन स्टूडेंट को, शेयर कर दीजिए मेरा लिंक, मेरा वीडियो, जो बिल्कुल लाचार है, हेल्पलेस है, देयर पेरेंट्स हैव नो मनी टू पे मनी फॉर एजुकेशन, उसके लिए लाइव क्लास भी फ्री रखता हूँ। जो बहुत ही पुअर स्टूडेंट है उसके लिए लाइव क्लास भी फ्री रखता हूँ, उसको भी शेयर कर दीजिए आप। और अगर हाइप का बटन दिखता है तो हाइप पे टच कर दीजिए, और कमेंट में कैसा लगा अपना रिएक्शन भेजिए, और कैसा लगा और आपको क्या डाउट है आपके पास, वो एज